हेलो बच्चों, मैं किशन आपका सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम परसेंटेज के 6 पार्ट को कर रहे हैं। पहले कल भी हमने 6 किया था, लेकिन उसके हमने 11 ही क्वेश्चन कर पाए थे। आज उसके लगभग और 10-12 क्वेश्चन हैं, वो भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। और बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे आगे भी। और हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपके सामने बोर्ड आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 से 1/7% की वृद्धि हुई और टिकट की कीमत में 16 से 2/3 की वृद्धि हुई है। उसके राजस्व में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी कि बिक्री, पहले तो बिक्री यानी कि कितनी बिकी, बिक्री यानी कि कितनी बिकी, कितनी टिकट्स बिकी। बिक्री की जो परसेंटेज, सॉरी हाँ, परसेंटेज बताई हुई है, वो बताई हुई है 57 सही 1/2 की वृद्धि हुई है, वृद्धि परसेंट। तो इसकी फ्रैक्शन बनती है 4/7। यानी कि पहले कितनी बिकती थी? 7। पहले कितनी बिकती थी? 7। अब 4 और बिकने लग गई। ऊपर है ना, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई? 4 की। कितने पर? 7 पर। जो वृद्धि होती है वो किस पे होती है? जो पहले बिकती थी उसी पे तो वृद्धि होती है। मैं कहूं कि भाई पहले यार मैं 10 किलो चीनी बेचता था, अब कितने बेचते हो? अब मैं 2 किलो चीनी और बेच देता हूँ। तो कितने पे बेची? उस 10 के ऊपर ही तो बेची ना, वही 10 के आगे जो बिकी। तो ऐसे पहले 7 बिकती थी, अब 7 और 4 कितनी बिक रही है? 11 बिक रही है। तो ऐसे ही कीमत है, कीमत की जो फ्रैक्शन हमें दी है 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है बच्चों, होती है 1/6, 1/6। यानी कि पहले कीमत है, पहले, ठीक है। और अब ये भी पहले की थी और ये है अब की। पहले एक टिकट की कीमत थी 6 रुपये, अब टिकट की कीमत 1 रुपये और बढ़ गई है, तो 6 और 1 कितने हो गई है? 7। तो यानी पहले इनकम, पहले की जो इनकम की बात करें, पहले बच्चों इनकम थी, पहले कितने टिकट बेच रहा था? 7 टिकट। पहले टिकट बेच रहा था 7 टिकट की, और किस हिसाब से? 6 रुपये। पहले कितने के हिसाब से? 6 रुपये के हिसाब से 7 टिकट बेची, तो 6×7 42 रुपये उसकी इनकम थी। पहले 42 रुपये वो कमा रहा था, लेकिन अब उसकी जो कमाई है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि वृद्धि हुई है दोनों में। बिक्की कितने, अब कितने टिकट बेच रहा है? पहले 7 बेच रहा था, अब बेच रहा है 11 टिकट। पहले 6 रुपए के हिसाब से बेच रहा था, अब किस हिसाब से बेच रहा है? 7 रुपए के हिसाब से। पहले 7 की 6 टिकट, 7 टिकट बेच रहा था 6 के हिसाब से, 7 टिकट बेच रहा था 6 के हिसाब से। अब 11 टिकट बेच रहा है 7 के हिसाब से, 11 टिकट बेच रहा है 7 के हिसाब से, तो 11×7 = 77। पहले इनकम थी 42, अब इनकम हो गई है 77। यानी कि इनकम उसकी बढ़ गई कितनी? 35। कितनी इनकम बढ़ गई है? 35। घटाएंगे तो 35 आएगा। 35, इसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। कितने पे बढ़ गई? 42 पे। कितने पे बढ़ गई? 42 पे। उसकी पहले 42 थी, अब 35 और बढ़ गई है। यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है भाई, यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले 42 थी, अब 35 और बढ़ गई है। तो ये लो जी, परसेंटेज ये 100 से गुना कर देंगे परसेंट बनाने के लिए, या उससे पहले एक बार इनको काट लेते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। किससे कट रहा है? 7 से। 7, सॉरी, हाँ, 7×5 = 35, और इसको काटेंगे तो 7×6 = 42, ठीक है। 1/6, 1/6 की जो इनकम होती है वो क्या होती है? 1 मिनट बच्चों। देखना बच्चों, हाँ, 5/6, 1/6 की परसेंटेज क्या है? 16 सही 2/3। तो 5/6, इसको सोल्व करने के मैंने अलग 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 तरीके आप लोगों को बताए थे। या तो इसको, ये ये 1/6, ये 5/6, 5 से गुना है तो इसको 5 से गुना कर दो, 16×5 = 80। 80 के अलावा इसको 5 से गुणा करोगे तो 5×2 = 10, 3 ये 80 और 3 83। ये मैंने लिखवाई भी थी आप लोगों को। क्या लिखवाई थी मैंने? 83 सही 1/3%, ये लिखवाई थी मैंने आप लोगों को। यह 5/6 है, ये 1/6 है। एक बात समझिए, ये एक और बढ़ जाए, 5 एक और बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी? 6/6। और 6/6 का मतलब 1, और 1 का मतलब कितना होता है? 100%, ठीक है। इसका मतलब ये 6/6, 6/6, 6/6 का मतलब क्या है? 1। इस 6/6 यानी 1 से कितना कम है? 1 से कम है, कितना कम है? 1/6 ही कम है। 1 से कितना कम है? 1/6 कम है। 1 से देखो, इसका एक और बढ़ाए, ये 5/6, इसका एक और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगी? 6/6 हो जाएगा। यानी कि 6/6, यानी कि 6/6 का मतलब होता है 1। 1 से कितना कम है? सिर्फ 1/6 कम है।
इसको देखो सोल्व करोगे तो देखना ये 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाता है 5/6, ये लिख सकते हो। तो इस 1 की परसेंट कितनी होती है बच्चों 100%, माइनस इसकी कितनी थी 16 सही 2/3%, 16 में 100 में से 1 घटाओगे तो 83 सही 1/3% आता है। ठीक है बच्चों, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दी थी, तो ये तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रमिक जो प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है और वह मजदूरी के रूप में 2400 रुपये कमाता है। ठीक है भाई, यदि उसकी प्रति घंटे वेतन में 40% की वृद्धि होती है और काम की अवधि में 16 सही 2/3% की कमी होती है, तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी अवधि में देखो दो, इसमें कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। इसको भी हल करने के कितने तरीके हैं, 2-3 तरीके तो है ही। कैसे, एक तो देखो इसने दिया है कितना 60 घंटे और कितना दिया 2400 रुपये की आय कमाता है, फिर उसमें ये परसेंट लगा के नहीं निकाले। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं वो सेकंड में बताऊं, मैं पहले फर्स्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, एक बार फर्स्ट के लिए पहले ये बड़े वाला ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि 60 घंटे काम करता है, कितने घंटे काम करता है 60 घंटे काम करता है। ठीक है, मजदूरी के रूप में कितने रुपए कमाता है 2400 रुपये, कितने रुपए कमाता है 2400 रुपये मजदूरी के रूप में। यानी कि इनकम कितनी इसकी अब यदि उसकी प्रति घंटे वेतन में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो 60 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, 60 घंटे काम कर रहा है, इनकम क्या आ रही है 2400 रुपये, तो 1 घंटे की इनकम क्या आएगी 60 घंटे की 2400, तो 1 घंटे की 60 का भाग दे देंगे, 2400 में भाग देंगे, 60 का 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24, 40 रुपये। 1 घंटे की उसकी इनकम कितनी आई 40 रुपये, कितनी आ गई 40। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि उसके प्रति घंटे वेतन में 40% की वृद्धि हो गई। 40% 40% कितना होता है 16, यानी कि उसकी 1 घंटे की इनकम पहले 40 थी, अब क्या हो जाएगी 16 और बढ़ गई, 40% बढ़ गई ना। 40 का 40% निकालते हैं तो यहाँ पे बटे में 100 लगाएंगे, 1 0 कट गई, 4 चौके 16, तो 16 बढ़ गई। अब उसकी पर आवर इनकम कितनी हो गई, उसकी सॉरी 1 घंटे की जो इनकम है वो कितनी हो गई 40 और 16 मिला के ये हो गई 56। अब 56 रुपये 1 घंटे की कमा रहा है, 56 रुपये 1 घंटे के कमा रहा है, और काम की अवधि में 16 से ही 2/3 की कमी होती है। ठीक है, काम की कमी में 16 जो प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है। ठीक है, और काम की अवधि में 16 से ही 2/3% की कमी, तो 16 से ही काम की अवधि कितनी है 60 घंटे काम करता था, पहले काम कितने करता था 60 घंटे, इसलिए उसकी पहले देखो टोटल इनकम कितनी थी 24 थी, 60 घंटे की इनकम कितनी थी 2400 रुपये। ठीक है, लेकिन अब देखना उसकी काम की अवधि में कितने की कमी होगी 16 से ही 2/3% की कमी होगी, तो 60 की 16 से 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, 1/6, तो ये आ गया 10, यानी 10 की कमी हो गई। पहले 60 घंटे काम कर रहा था, अब कितने घंटे काम कर रहा है 50 घंटे काम कर रहा है। अब कितने घंटे काम कर रहा है, पहले 1 घंटा का 40 रुपये कमा रहा था, इसलिए 60 घंटे काम कमा के कितने हो रहे थे 2400 रुपये। ठीक है, अब काम पहले 60 घंटे काम कर रहा था, अब 10 घंटे काम कम, 16 से ही 2/3% की कमी हो गई, तो पहले 60 घंटे काम करता था, अब 10 घंटे कम, यानी कि अब कितने काम करेगा, अब करेगा 50 घंटे काम, कितने घंटे काम करेगा 50 घंटे। समझ गए, अब इसको एक तरीके से मैं समझाता हूं आप लोगों को, देखना क्या है, ध्यान से समझना कि पहले और अब में उसकी इनकम देखते हैं। ठीक है, पहले कितने काम कर रहा था वह, पहले की बात करते हैं। ठीक है, पहले वो 60 घंटे काम कर रहा था, कितने घंटे काम कर रहा था 60 घंटे। ठीक है, गुणा 2400 रुपये उसको मिल रहे थे, 2400 रुपये 60 घंटे के,
तो काटेंगे तो कितना आया 40। और पहले काम था, ये क्या था, काम आवर्स, 60 घंटे काम कर रहा था। और पर आवर उसकी इनकम कितनी थी, पर आवर उसकी इनकम थी 40 रुपए। इसलिए उसको टोटल कितने मिले हुए थे, 2400 रुपये मिले थे पहले। अब कह रहा है कि आवर्स में, काम में कितने की कमी आई है, 16 से ही 2/3% की। पहले 60 कर रहा था, इसमें 16 से ही 2/3% का मतलब है 1/6 की कमी आ गई। काटेंगे तो 10 की कमी आ गई। अब अब 10 की कमी आई तो 60 में से 10 की कमी आ गई, तो अब कितने घंटे काम कर रहा है, 50 घंटे। और जो उसकी इनकम थी पर आवर, इनकम थी प्रति घंटे इनकम, 40% की वृद्धि हो गई। तो 40 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16। यानी कि 16 बढ़ गया। तो 40 + 16 अब कितने हो गए, 56। अब हो गए 56। तो अब इसकी इनकम देखना कितनी होगी, 5 6 30, ये जीरो रही, 5 6 30 हासिल की 3, और 55 25 से 3 28। अब उसकी इनकम हो गई 2800। अब उसकी इनकम हो गई 2800। टोटल इनकम, टोटल इनकम पहले 2400 थी, अब 2800 हो गई। यानी कितनी इनकम बढ़ गई, 400 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, 2400 पे। तो 0 से 0, 2 0, ये 4 एकम 4, 4 6 24, और 1/6 की परसेंट की, 1/6 भिन्न है। इसकी परसेंट क्या बताई थी मैंने, 16 से 2/3%। यह है, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं 16 से 2/3%। एक तो बच्चों इसका तरीका ये है। एक तो इस बच्चों इसका तरीका ये है कि हमने क्या, रियल वैल्यू ले ली। यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले लिया हमने, रियल वैल्यू। हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें किस तरीके से करना है वो देखना। अब इतना बड़ा करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा कुछ, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने जब भी कहा था कि जब परसेंटेज वैल्यू पूछे, परसेंटेज वैल्यू पूछ ले, यानी कंपैरिजन वैल्यू पूछे, तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट देखो, प्रति घंटे वेतन में 40% की वृद्धि हुई, आवर्स में, आवर्स में देखना 40% की। 40% की भिन्न क्या होती है, इसकी होती है बच्चों 2/5। क्या होती है, 2/5, क्योंकि 20% की 1/5, 20% की 1/5, तो 40% की 2/5। तो यानी कि कहने का मतलब है, पहले घंटे कितने कर रहा था, 2 काम कर रहा था, ठीक है। पहले 5 घंटे काम कर रहा था, अब 5 से 2 और वृद्धि हो गई, यानी कि 5 और 2 7 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। पहले इनकम पर आवर, पहले इनकम पर आवर और अब इनकम पर आवर देखते हैं। ओ हो, हमने गलत ले लिया। हम्म ये जो 40% है, ये क्या है, प्रति घंटे इनकम है। ये प्रति घंटे इनकम है, यानी कि पहले कितने मिल रहे थे उसको, 5 मिल रहे थे। इनकम में वृद्धि हो गई, और अब इनकम कितनी मिल रही है, 7 रुपए पर घंटे की मिल रही है, ठीक है। अब घंटे में देखते हैं। काम की अवधि 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। इसका मतलब क्या है, 1/6। यानी कि पहले कितने घंटे काम करता था, 6 घंटे। और अब कमी आई है, अब क्या है, कमी आई है, एक की कमी आई है। तो अब 6 में से एक की कमी आ गई, तो अब कितने घंटे काम करेगा, 5 घंटे। यानी पहले 6 घंटे काम कर रहा था, 1 घंटे के 5 रुपए मिल रहे थे, टोटल कितने मिले, 30। अब 5 घंटे काम कर रहा है, और 7 रुपए हर घंटे के मिल रहे हैं, तो कितने मिल गए, 35। कितनी बढ़ी बच्चों, 5 बढ़ी। किस पे बढ़ी, 30 पे। 5 को देखेंगे, 5 एकम 5, 5 छः 30, 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3%। इस तरीके से हमें करना है, मतलब रियल वैल्यू को तो हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। रियल वैल्यू को तो हाथ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट जो हमें परसेंटेज दी गई है उन्हीं के टुकड़े करके हमें निकालना है। रियल से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से समय ज्यादा लग जाएगा उसमें। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि आप रियल वैल्यू को मत हाथ लगाओ, डायरेक्ट परसेंटेज से ही करो। अब जैसे ये है, 1 मिनट बच्चों। हम्म देखना, ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है, 50% पुरुष विवाहित है। पहले में बहुत समय लग गया भाई। एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। तो देख लेते हैं क्या है।
विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो यहाँ पे भी प्रतिशत ही पूछा है, यहाँ पे भी प्रतिशत ही पूछा है, तो रियल वैल्यू को हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से निकाल लेंगे। ठीक है जी। क्या कहा है कि उनमें से 4/9 पुरुष हैं, मेल और फीमेल। कितने में से? 4/9, 9 में से क्या है? 4 पुरुष हैं, 4 क्या है? पुरुष, मेल, यानी कि पुरुष। ठीक है, पुरुष कितने हैं? 4, तो 9 में से 4 पुरुष हैं, 9 में से 4 पुरुष हैं, 9 में से 4 पुरुष है। मैं इसे यहां पे समझाता हूं। हाँ देखना, पुरुष और क्या है? महिला। 9 में से 4 पुरुष है, 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 तो महिलाएं कितनी बच गई? 9 में से 4 पुरुष है तो बाकी कितनी बच गई? 5, जो क्या है? महिलाएं हैं। उसने कहा ना शेष महिलाएं हैं, तो ये क्या है? बाकी की महिलाएं। क्योंकि ये शेष देना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप लोग सोचते हो कि बच्चे भी तो होंगे, इसलिए उसने कह दिया कि शेष महिलाएं ही हैं, बच्चे नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष विवाहित। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2, यानी कि आधा, यानी आधे पुरुष विवाहित हैं, आधे पुरुष विवाहित नहीं है। तो यहां पे देखना क्या है? विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष विवाहित है, यानी 4 में से आधे पुरुष विवाहित, यानी कि कितने? 4 पुरुष हैं, उनमें उनका 50% निकालेंगे। 0 से 0, 5 का 5, 5 दूनी 10, और यह आ जाएगा 2, यानी कि 2 पुरुष क्या है? विवाहित। अब महिलाएं, अब सीधी सी बात है कि पुरुष अगर विवाहित है तो वो किसी न किसी महिला के साथ में उसकी शादी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पुरुष, अगर 2 पुरुष की शादी हो चुकी है, शादी हो रखी है, तो वो 2 महिलाओं के साथ में शादी हो रखी है। इसका मतलब 2 पुरुष विवाहित है तो महिलाएं भी कितनी विवाहित है? 2। समझ गए? तो अविवाहित कितने बच गए? देन विवाहित विवाहित का ही पूछा है मैं, किसका है? विवाहित विवाहित का ही। चलो पहले जनसंख्या का निकाल लेते हैं प्रतिशत, विवाहित जनसंख्या का। ठीक है, पहले कुल जनसंख्या कितनी है? 9। कुल जनसंख्या कितनी है? 4 और 5 9। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है? 9 है अभी। ठीक है, कुल जनसंख्या है 9। उनमें से विवाहित कितने हैं? 2 तो पुरुष विवाहित हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो 2 और 2 4 क्या है? विवाहित हैं। और जब इसका परसेंटेज 4/9 का परसेंटेज निकालोगे, 1/9 का क्या होता है बच्चों? 1/9 का परसेंट होता है 11 सही 1/9। तो 4/9, यानी कि 4 से क्या कर दो? गुणा। 11 चौक 44 सही 4/9। यह आ जाएगा यह आ जाएगा 44 सही 4/9% जनसंख्या विवाहित है। ठीक है, अच्छी बात। दूसरी चीज उसने पूछा, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है। विवाहित कितनी महिलाएं हैं भाई? टोटल महिलाएं कितनी है? दूसरे क्वेश्चन का देखते हैं। टोटल महिलाएं कितनी है? 5 महिलाएं। सर कितनी महिलाएं? 5। उनमें से कितने की शादी हो रखी है? 2 की शादी हो रखी है, 2 महिलाएं की शादी हो रखी है। तो 5 में से 2, यानी कि 2/5। 2/5 की फ्रैक्शन, 1/5 की फ्रैक्शन होती है बच्चों 20%। तो 2/5 यानी 2 से क्या करना है? गुणा, तो हो जाती है 40%। क्या हो जाती है? 40%। ये इसका बेस्ट तरीका है बच्चों, सबसे शानदार तरीका है। इसको परसेंटेज जो दी है उसी को तोड़ के हल कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग ये रियल वैल्यू 1,89,000 को 4/9 पुरुष निकालोगे, फिर महिला निकालोगे, फिर ये 50% बढ़ाओगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें परसेंटेज वैल्यू पूछी है तो रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या? एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं ये कह रहा था कि जो कंपैरिजन का जो पार्ट था वो वहां तक कंप्लीट हो चुका है कि हमें रियल वैल्यू नहीं लेनी। कंपैरिजन के लगभग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कंपैरिजन वाले जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं ना, वो मैंने मिक्सचर और एलिगेशन में करवाए थे। किसमें करवाए थे? मिक्सचर और एलिगेशन में, उसी के कंपैरिजन वाले। ठीक है, तो मिक्सचर और एलिगेशन को देखना। इसके बाद में जब लाभ हानि पढ़ लो, ये परसेंटेज पढ़ लो, लाभ हानि पढ़ लो, ब्याज पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो, तब जाके एक बारी मिक्सचर और एलिगेशन को जरूर पढ़ना। ठीक है, अनुपात में, अनुपात समानुपात के बाद में। अब है, एक कमरे में 2 तरह के जानवर है। ठीक है जी, कुछ बिल्ली है और कुछ है कुत्ते हैं। बिल्ली और कुत्ते। ठीक है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है।
ठीक है। और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है, कोई बात नहीं। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए जाते हैं तो बिल्लियों और कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत जबरदस्त मेथड बता रहा हूं मैं इसका। हालांकि आप इसे मिक्सचर और एलिगेशन से भी कर सकते हो, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा। उससे भी शानदार एक मेथड है, मैं वो बता रहा हूँ इसके लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आज के सारे क्वेश्चन इसके बाद में वो ही हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम करने वाले हैं। कह रहा है क्या, कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं। क्या है देखना, मैं मेथड बता रहा हूँ। कुछ बिल्ली है और कुछ क्या है, कुत्ते। ठीक है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है। बिल्ली कितने बिस्किट ले रही है, 7 बिस्किट। प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट ले रहा है, 9 बिस्किट। प्रत्येक जो कुत्ता है वो ले रहा है 9 बिस्किट। ठीक है। यदि 45 जानवरों द्वारा, यानी कि बिल्ली और कुत्ते मिला के टोटल कितने जानवर है, 45 जानवर है। टोटल कितने जानवर बच्चों, कुल जानवर, कुल जानवर जो है हमें दिए गए हैं 45। कितने दिए गए हैं, 45। ठीक है, 45 जानवर है। 355 बिस्किट खाए जाते हैं और टोटल बिस्किट कितने खा रहे हैं, 355 बिस्किट। ठीक है, कोई बात नहीं। कुल बिस्कुट खा रहे हैं, हम्म, बिल्ली और कुत्ते टोटल मिला के कितने हैं, 45। कितने हैं, 45। और ये 45 कुल बिस्कुट कितने खा रहे हैं, 355। कितने खा रहे हैं, 355। ठीक है जी। अब हम ये मानते हैं, यहां से मेथड समझना जरूरी है। यहां से इस मेथड को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। इस मेथड को कैसे, ध्यान से देखना। बिल्ली 7 है, बिल्ली की क्या है, 7 है। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो कुत्ते हैं वो कितने हैं, 9। तो इसको हम 7+2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसे 7+2 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। 7+2 लिखो चाहे 9 लिखो, बात तो एक ही है। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। 7+2 कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि 45 के 45 जानवर कितने खा रहे हैं, 7 बिस्किट खाते हैं, 7 बिस्किट खाते हैं। 45 के ये 7 बिस्किट खा रहे हैं कितने जानवर, 45। कह रहा है ना कि कुल जानवर कितने हैं, 45। तो देखना कितने खाए जाते हैं, 7×5 = 35, असल की 3, 7×4 = 28, 3 315। कितने खाए जा रहे हैं, 315। हमारे हमने 7 ही लिया टोटल, कि भाई कुत्ते भी कितने खा रहे हैं, 7 ही खा रहे हैं, 9 नहीं खा रहे, कितने खा रहे हैं, 7। तो कितने आए, 315 बिस्किट आ गए, 315। लेकिन हमें पता है कि पहले कितने बिस्किट खा रहे थे, 355। अपने हिसाब से कितने आ रहे हैं, 315। तो घटाएंगे तो कितने बिस्किट ज्यादा एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं, 40। कि भाई नहीं, 315 नहीं खा रहे, कितने खा रहे हैं, 355 खा रहे हैं, 40 और बिस्कुट खा रहे हैं। तो वो जो 40 बच गए, वो उन बिस्कुटों को कौन खा रहा है, उन बिस्किट्स को कौन खा रहा है। तो यहां से देखो, बिल्ली तो अपने हिसाब से 7 के साथ पूरे खा रही है, कुत्ते भी 7 खा रहे हैं, लेकिन कुत्ते एक्चुअली में कितने खा रहे हैं, 9। तो ये जो 2 बिस्किट और थे, 2 बिस्किट और थे, ये 2 बिस्कुट कितने कुत्ता खा रहा था, एक कुत्ता 2 बिस्कुट ज्यादा खा रहा था। एक कुत्ता 2 बिस्किट ज्यादा खा रहा था। तो टोटल ज्यादा बिस्किट कितनी बच गई, 40। अब 40 बिस्किट खाने के लिए कितने कुत्तों की जरूरत पड़ेगी, 40 बिस्किट खाने के लिए कितने कुत्तों की जरूरत पड़ेगी। सर आप कहोगे कि एक कुत्ता 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा था, तो एक्स्ट्रा बिस्किट कितनी बच गई, 40। तो कितने कुत्ते चाहिए, 20 कुत्ते चाहिए। कितने कुत्ते चाहिए, 20। 40 में किसका भाग देंगे, इसे 2 का। कि भाई 2 कुत्ता, 40 एक्स्ट्रा बिस्किट है, 2 बिस्किट एक कुत्ता एक्स्ट्रा खा रहा है। ठीक है। तो 40 बिस्किट कितने कुत्ते खाएंगे, 20 कुत्ते। 20 कुत्ते, 20 कुत्तों को 2 बिस्किट देंगे तो 40 बिस्किट खा जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 20 कुत्ते खा रहे थे 40 एक्स्ट्रा, तो मतलब ये कुत्ते आ गए, ये क्या आ गए, कुत्ते 20। कुत्ते कितने आ गए, 20। तो 45 में से जो कुत्तों की संख्या आ गई वो आ गई 20। तो 20 कुत्ते आ गए, तो बिल्ली कितनी बच गई, 25। तो हमें क्या पूछा है, बिल्लियां और कुत्ते। 25 बिल्लियां और कुत्ते, बिल्लियां और कुत्तों की संख्या। हम्म हम्म हम्म
कुत्तों की संख्या तो 20 आई है, बिल्लियों की संख्या आई है 25। तो यहाँ पे 25 और 20 है क्या? 20-25 है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 20 बिल्लियां हैं। बिल्लियां कितनी हैं? 25 बिल्लियां हैं। कितनी बिल्लियां हैं? 25। और कुत्ते कितने हैं? 20 है। कुत्ते कितने हैं? 20। हम्म। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, असल की 3, 7 चौक 28, 7 चौके 28, 28 और 3 31। बिल्कुल ठीक है। अब देखना, मैं इसी मेथड को एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। यहां से देखना। हम्म। वापिस समझना इस मेथड को कि 45 जानवर थे। टोटल बिस्किट कितने खा रहे थे? 355 बिस्किट खा रहे थे। कितने बिस्किट खा रहे थे? 355 बिस्किट। बस बिल्ली 7 खा रही थी। कुत्ते को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 7+2। क्या लिख सकते हैं? 7+2। एक बार ये मान के चलिए कि 7 बिस्किट बिल्ली खा रहे थे, 7 बिस्किट कितने क्या खा रहे थे? कुत्ते। कुत्ते क्या कर रहे थे? बिल्लियां कितनी खा रही थी? 7 बिस्किट। कुत्ते भी 7 खा रहे थे, और साथ में 2 एक्स्ट्रा और खा रहे थे। एक कुत्ता कितने एक्स्ट्रा खा रहा था? 2 एक्स्ट्रा खा रहा है, इसे मान के चलो। तो अगर ये 7-7 खाते, कुत्ते भी 7 खाते, बिल्ली भी 7 खाते, ये 7 बिस्किट खाते, टोटल कितने थे मिला के? 45 थे। तो इस हिसाब से कितने आते? 315 बिस्किट। कितने खाए जाते? 315 खाए जाते। लेकिन कितने एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं? +40 एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं। 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं, और वो किन के द्वारा खाए जा रहे हैं? इन कुत्तों के द्वारा। देखो, ये हर कुत्ता कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है? 2 कुत्ता। हर कुत्ता कितना एक्स्ट्रा खा रहा है? 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। अब 40 एक्स्ट्रा बिस्कुट को हर कुत्ता 2 खा रहा है, तो टोटल कितने कुत्ते आ गए? 20 कुत्ते। 40 में 2 का भाग दिया तो 20 कुत्ते। ठीक है, यानी कि 40 एक्स्ट्रा बिस्किट है अपने पास में। 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है, और हमें पता है कि उन 40 बिस्कुटों को कौन खा रहा है? कुत्ते खा रहे हैं। और हर कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है? 2। हर कुत्ता 2 बिस्किट खा रहा है, तो 40 बिस्कुटों को कितने कुत्ते खाएंगे? सर, 40 बिस्कुटों को 2 में डिवाइड करेंगे तो 20 कुत्ते खाएंगे, यानी कि 20 कुत्तों को 2-2 एक्स्ट्रा मिल गई, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा हुई। ठीक है, तो कुत्तों की संख्या इस वजह से 20 आ गई, और बिल्लियों की संख्या क्या आ जाएगी? 25। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखना, सेकंड मेथड। इस क्वेश्चन के बच्चों ये सेकंड मेथड है। इसके अलावा इसका एलिगेशन से भी इसे हम हल कर सकते हैं। एलिगेशन के अलावा भी इसके और तरीके, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है। और जैसे जैसे बिल्ली है, केट है, और क्या है? डॉग है। हमें पता है कि टोटल कितने हैं? 45। और ये खा कितने रही हैं? 355 खा रहे हैं। पहली चीज तो ये ठीक है। बिल्ली खा रही है 7, और कुत्ते खा रहे हैं 9। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 7 को 9-2। इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको 9-2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये प्लस ये ठीक है। और ये कुत्ते कितने हैं? 9। यानी कि मान लो कि बिल्लियां भी 9 खाती, कुत्ते भी कितने खाते? 9। बिल्ली भी 9 खाती, कुत्ते भी 9 खाते, और इस हिसाब से 9 के हिसाब से टोटल जानवर है 45, तो कितने खाए जाते? 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 चौक 36 और 4 40। अब देखो कितने एक्स्ट्रा खाए गए? नहीं, अब अपने हिसाब से तो कितने खाते ये? अगर ये 9-9 खाते, अगर ये हर 9 खाता, तो 45 है। अपने हिसाब से कितने खाते? 405 खाते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, इन्होंने तो 355 ही खाए हैं। कितने कम खाए? 50 की कमी रही। 50 की कमी रही। क्यों कमी रही? क्योंकि बिल्ली 9 नहीं खा रही थी, एक बिल्ली 2 कम खा रही थी। एक बिल्ली कितने कम खा रही थी? 2 कम खा रही थी। तो 2 कम खा रही थी, तो ये 50 कम खाने के लिए 2 का भाग देंगे तो कितनी बिल्लियों की जरूरत पड़ेगी? 25 बिल्लियों की। 25 बिल्ली 2-2 कम खाएगी, तो 25 दूनी 50 बिस्किट कम खा लेगी। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप बिल्ली को लेके कर लो, चाहे कुत्ते को लेके कर लो, जैसा आप लोगों को सरल अच्छा लगता है उस तरीके से कर लो। बिल्ली को लेके करोगे तो बिल्ली के आंसर, बिल्ली की संख्या जाएगी। कुत्ते को लेकर हल करोगे तो इसमें मतलब कुत्ते का आंसर आ जाएगा। ठीक है, संख्या जाएगी। तो ये इसका बेस्ट मेथड है। बाकी आप इसको एलिगेशन से करना चाहते हो तो एलिगेशन से भी 7 की भाई, प्रत्येक बिल्ली 7 45 है, प्रत्येक 45 की 45 बिल्ली होती, तो 45 7 से गुणा करते, इस तरह 9 को 45 से गुणा करते, फिर बीच में 355 लगाते, और फिर जो अनुपात आता दोनों को क्या देता? अनुपात आता। जैसे मान लो कि प्रत्येक 45 की 45 क्या है? बिल्ली है, और वो कितनी खा रही थी? यानी कि केट, और ये है डॉग। 45 की 45 बिल्ली है, तो ये 7 पंजे 35, हासिल की 2, और 7 चौक 28 या 315।
मान लो कि पूरे 45 के 45 कुत्ते ही थे और हर कुत्ता कितने खा रहा है, 9। पूरे 45 के 45 क्या थे, कुत्ते। तो ये आ जाता 405। और एक्चुअल में टोटल कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं, 355। घटाएंगे ये तो आ जाएगा 50 और इधर से घटाओगे तो आ जाएगा 40। ये काटोगे तो ये 5:4 आ गया बिल्ली का और कुत्ते का। 5 और 4, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू है, टोटल जानवर 45, तो एक की वैल्यू आ गई 5। तो 5 की वैल्यू गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25, इसको गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 20। ये है एलिगेशन से। तो ये इतना ज़्यादा मैं मुझे वैसे समझाने की जरूरत है नहीं, आप लोग ये मेथड हल कीजिए, इस मेथड को समझिए। आगे फिर से इसी मेथड को ले रहे हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिर की गिनती की जाती है तो 280 है, और अगर पैरों की गिनती की जाती है तो 820 है। कबूतरों की संख्या कितनी है? इसको भी मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो। और खरगोश और क्या है, कबूतर। एक तो है खरगोश और एक क्या है, कबूतर। ठीक है, सिर की गिनती की जाती है तो 280 है, यानी कि टोटल सिरों की गिनती की जाती है तो कितने हैं, 280। लेकिन पैरों की गिनती की जाती है, यानी कि कबूतर, खरगोश और कबूतर मिला के टोटल सिरों को ही तो गिनते हैं ना, कि टोटल कितने हैं, 280 है। लेकिन अगर पैरों की गिनती की जाती है तो 820 है, यानी कि टोटल पैर कितने हैं, 820 है। खरगोश के कितने पैर हैं, आप कहोगे कि सर 4। कबूतर के कितने पैर हैं, आप कहोगे कि सर 2। ठीक है, पैरों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पैरों की। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 + 2 पैर। इसे क्या लिखा हमने, 2। यानी कि इसे मान के चलो कि 2 पैर कबूतर के थे और खरगोश के भी कितने थे, 2, और प्लस में 2 और हैं। हर खरगोश के 2 तो है ही है, और एक्स्ट्रा में 2 पैर और है हर खरगोश के। ठीक है भाई, कबूतर के तो 2 है पैर, खरगोश के 2 तो है ही है, और एक्स्ट्रा में कितने हैं, 2 और हैं। तो हमने 2 तो है ही और ये 2 एक्स्ट्रा और लिख दिए। तो 2 से हिसाब से मान लो कि पूरे के 2 ही होते, ये पूरे ही 2 होते तो कितने आते, 280 जानवर है। इन 280 जानवर के पैर कितने हैं, 820 है। तो 280 जानवर है, 280 जानवर, तो कितने पैर आते, देखो हर के 2 2 ही होते, मान लो कि 2 2 ही होते तो कितने पैर आते, जोड़ो, गुणा करो। 0, 8 दूनी 16, असल की 1, 2 दूनी 4, 560 पैर आते। कितने, पाँच कितने पैर आते, 560। कितने पैर कम आए भाई, ये 0, 12 में से 6 जाएंगे तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 260 पैर कम आ गए, 260 पैर कम आ गए, 260 पैर कम आए। किसकी वजह से कम आए, क्योंकि खरगोश के कितने थे, 4 थे, लेकिन हमने हर खरगोश पे कितने पैर जोड़े, अभी 2 पैर जोड़े हैं। भाई कबूतर के तो पूरे पैर जोड़ लिए, कबूतर का तो हिसाब किताब कंप्लीट कंप्लीट है। खरगोश के हमने 4 की जगह कितने पैर जोड़े, 2। हर खरगोश पे कितने पैर जोड़े, 2। तो ये हर खरगोश पे कितने पैर बच गए, 2 पैर। तो ये 260 पैर बचे, ये खरगोश में डिवाइड होंगे तो आ जाएगा 130। ये क्या आ गया, खरगोश की वैल्यू हो गई, यानी कि खरगोश कितने हैं, 130। अब 280 में से 130 खरगोश है तो 150 क्या बच गए, कबूतर बच गए। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। या इसको क्या लिख सकते हो, इसको इसको तो 4 लिख ही दिया, इसको क्या लिखोगे, 6 - 2, सॉरी 2 है ना, तो इसे लिखोगे 4 - 2। क्या लिखोगे, 4 - 2। तो इसे 4 से गुणा करके लोगे तो डायरेक्ट कबूतर का ही जाएगा, किसका जाएगा, कबूतर का ही। ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना, मैंने यहाँ से इसे समझा दिया कैसे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन में करवाए थे मैंने, वहां पे जाके मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना ये क्या है, वापिस से इसे समझ लो। खरगोश के पास कितने पैर थे, 2 तो थे ही, 2 एक्स्ट्रा थे। कबूतर के पास में कितने थे, 2। कबूतर के 2 लिए, खरगोश के भी हमने 2 लिए। हर खरगोश पे कितने पैर छोड़ दिए हमने, 2 पैर छोड़ दिए। हर खरगोश के कितने पैर छोड़ दिए, एक बार के लिए 2 पैर हमने कम कर दिए, 2 ही लिया। तो टोटल पैर कितने हैं, 560। यानी कि हर 2 2 लिए और टोटल जानवर कितने हैं, 280 है। तो 560 पैर आ गए। तो कितने कम पैर आए, 260 पैर कम आ गए। आने चाहिए थे 820 पैर, लेकिन आए 560 ही पैर। अपने हिसाब से तो 560 पैर आ गए, यानी कि 260 पैर कम आए। कम क्यों आए, क्योंकि हमने खरगोश के 4 लेने थे और लिए कितने, 2। हर खरगोश पे 4 लेने थे लेकिन कितने लिए, 2। तो हर खरगोश पे कितने पैर बच गए, 2। एक खरगोश के 2 पैर बच गए, तो जो 260 पैर बचे, कितने खरगोश के बचे, मैं 2 का भाग दिया तो 130 खरगोश के पैर बच गए। तो ये मेथड है। अब आप इसको 4 को 2 को 4 - 2 करके ये 4 लेके भी कर सकते हो,
तो डायरेक्ट कबूतर का ही आएगा। ठीक है, 130 कबूतर है तो खरगोश कितने बचे, सॉरी 130 खरगोश है तो कबूतर कितने बच गए, 280 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150। ये ठीक है, आंसर आ गया। आगे देखो, एक शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि होती है तो संख्या 1 वर्ष के बाद 6500 हो जाएगी। वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है, पुरुष वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछी है, कंपैरिजन नहीं पूछा, तो हमें रियल नंबर लेना ही पड़ेगा। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 9% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 1 वर्ष के बाद 6500 हो जाएगी। वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप मिक्सचर और एलिगेशन से भी कर सकते हो, और जो मैंने अभी मेथड बताया उसी से करते हैं। देखना, ये क्या है, पुरुष, और ये क्या है, महिलाएं। पुरुष और महिलाएं। एक शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि होती है, पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि, पुरुष और महिलाएं, टोटल जनसंख्या कितनी है बच्चों, कहोगे सर 6000 है, कितनी है, 6000। ठीक है भाई, पुरुषों में वृद्धि हो गई कितने की, 5% की क्या हो गई, वृद्धि, और महिलाओं में वृद्धि कितनी हुई, 9% की वृद्धि होगी। ठीक है, जनसंख्या कितनी होगी, 6500, 5% की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, 5% की, कितने पर, 6000 पे, कितना 6000 है ना, एक बार समझो इसको, देखना, पुरुष तो कितने हैं, 5% बढ़े, ठीक है, महिलाएं 9% बढ़ी, यानी कि 5% तो बढ़ी बढ़ी, और एक्स्ट्रा और कितनी बढ़ गई, 4%, ये और एक्स्ट्रा बढ़ी। एक बार के लिए 5% महिलाएं लिए और पुरुष भी कितने ले लिए, 5%। अगर 5% पुरुष बढ़ते और 5% ही महिला बढ़ती, अगर 5% ही पुरुष बढ़ते, 5% ही क्या बढ़ती, महिलाएं, किस पे, 6000 पे, तो 6000 पे 5% बढ़ते, दोनों दोनों ही, दोनों कितने बढ़ते, 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंजे 30, कितने बढ़ते, 30, कितने बढ़ते, 30। लेकिन उसने कहा नहीं, कितना हो गया, 6500 हो गया, कितना हो गया, 6000 से 6500 ना, भाई 6500 हो गए, 6000 घटाएंगे तो कितने बढ़े, 500 बढ़ गए, भाई पहले 6000 थे, फिर कितने हो गए, 6500, तो कितने बढ़ गए, 500 बढ़ गए। अपने हिसाब से कितने बढ़े, 300, उनके हिसाब से कितने बढ़े, क्वेश्चन के हिसाब से बढ़े 500, तो 500 में और 300 में कितने का अंतर है, 200 का। ठीक है, उसने कह रहा है 500, 500 बढ़े, वो कह रहा है कि 300 नहीं, कितने बढ़े, 500, तो कितने कम पड़े, 200 कम पड़ गए। जांच देखना, अपने हिसाब से कितने बढ़े, 300 ही, वो कह रहा है कि नहीं 500 बढ़े, 200 और बढ़े, तो वो 200 और कहां से बढ़े, समझना, पुरुष की संख्या कितनी बढ़ी, 5%, महिलाओं की संख्या बढ़ी 9%। ठीक है, ठीक है, महिलाएं 5% तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में हर 4% और बढ़ी, महिलाएं कितनी बढ़ी, 4% और बढ़ी, तो 5%, पांच दोनों को 5% लिया तब बढ़े कितने, 300, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने बढ़े, 500, तो 200 और बढ़े। वो 200 किस वजह से बढ़े, इस 4% की वजह से, महिलाओं के 4% की वजह से कितने बढ़ गए, 200 और बढ़ गए। ठीक है, इस 4% की वजह से कितने बढ़े, 200, तो 4% की वैल्यू 200, तो 1% की वैल्यू कितने आ जाएगी, 200 बटे 4, तो 100% की वैल्यू कितने आ जाएगी, 200 बटे 4 गुणा 100, तो ये कर दो, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा 5000, कितना आ गया, 5000, 5000, महिलाएं बढ़ गई तो पुरुष कितने बढ़ गए, तो महिलाओं की वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 5000, तो पुरुषों की संख्या कितनी आएगी वर्तमान में, 1500, कितनी आएगी, 1500 है क्या कहीं पे, वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या, 4% बराबर 200, तो 1% बराबर 4×5 = 50, तो 100% बराबर 5000। ये शायद वर्तमान में
1 शहर की जनसंख्या है। हाँ, अब ये पूछा वर्तमान में, ये तो 1 वर्ष के बाद है 6500। तो वर्तमान में महिलाएं 5000 है तो पुरुष कितने आ गए? 1000। वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, मैं 6500 सोच रहा हूँ अब के लिए। वर्तमान में जनसंख्या ये है 6000। 6000 में से 5000 महिलाएं और 1000 क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हो? इस अगर पुरुष मेल और फीमेल को इसे लिख सकते हो 9.4, और इसे क्या लिखोगे? 9%। अब 9% लोगे, 6000 का 9% लोगे तो कितना आएगा? देखना, ये 0 से 0, 9 6 54, यानी कि 5400, 540, 540। 9 6 54, 540 बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कराए कि नहीं, 540 नहीं बढ़ रहे, 500 ही बढ़ रहे हैं। यानी कि अब अपने इसमें कितने 440 एक्स्ट्रा 40 कम पड़ रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि पुरुष 5% ही है। पुरुष कितने हैं? 5% ही है, बड़े हैं, 9% नहीं। कितना ज्यादा बढ़ा दिया हमने? ये इसको 4 और ये 4, तो ये 4 बराबर 40 है। तो 1 बराबर कितना होगा? 10, भाग देंगे तो 100 बराबर कितना होगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 1000। दोनों तरीके से आप चाहे इनको ले लो चाहे इनको ले लो, कैसे भी करके ले सकते हो। देखो, कुल मिला के बात इसे करना है, इसे कैसे आप एग्जाम में, अब मैं बता देता हूँ, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पुरुष बढ़ी 5%, महिला बढ़ी 9%। तो भाई ये जो 5% बढ़ी, ये कितने भी 5% प्लस है 4%, 5% प्लस है 4%। तो 5% ले लो, क्या ले लो? 5%। तो हमने 6000 का कितना लिया? 5%। तो कितना आया? 300 आया। कितने कम? ये 500 में से घटाएंगे तो कितना आ गया? 200। ये 200 इस 4 की वजह से है। ठीक है, ये मान के चलो। जो हमने यहाँ पे प्लस या माइनस लगा के लिखा है ना, जो यहाँ पे घटाओगे या जोड़ोगे, जो भी आएगा, घटाने के बाद में जो चीज यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे प्लस है, या कभी यहाँ पे माइनस लगा के जो डबल संख्या में जो एक्स्ट्रा संख्या बचती है उसके बराबर में लिख देना है और 100% निकाल लेना है। ठीक है, आगे देखना है क्या है। वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं में 14% की वृद्धि होती है तो संख्या को 1 वर्ष के बाद में 5540 हो जाएगी। वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की हमें बतानी है। ठीक है जी, एक शहर में 5000 है। ठीक है भाई, पुरुष और क्या है? महिलाएं। पुरुषों में 6% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 14% की वृद्धि होती है। टोटल जनसंख्या पुरुष और महिलाओं की टोटल जनसंख्या कितनी थी? 5000 है। अब कितनी जनसंख्या है? 5000। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6%। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 8, 6 प्लस 8। तो मान लो कि 6% बढ़ी, 6% बढ़ी किस पे? 5000 पे। 5000 पे 6% ही बढ़ते तो कितना आता? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 6 300। 300 बढ़ते। अगर 5 6% पुरुष बढ़े, महिलाएं भी कितनी बढ़ती? 6% ही महिलाएं बढ़ती, तो जनसंख्या कितनी बढ़ती? 300 बढ़ती। भाई 6% पुरुष बढ़ते और महिलाएं भी कितनी बढ़ती? 6% ही महिलाएं बढ़ती, तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाती? 300 बढ़ती। लेकिन यहाँ पे 300 बढ़ी क्या? नहीं, यहाँ पे देखो 5000 से 540 हो गई तो कितनी बढ़ी है? 540। कितनी बढ़ी है? उसने कहा 300 नहीं, 540 बढ़ी है। 300 नहीं बढ़ी है, 540 बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी यहाँ पे? 240 बढ़ गई। 240 बढ़ी है और 240 बढ़े, तो वो और जो 240 बढ़े वो किसकी वजह से बचे? महिलाओं के 8% की वजह से। क्योंकि महिलाएं 6% ही नहीं, कितनी बढ़ी थी? 14%। 6 प्लस और 8% और, तो ये 8% बराबर क्या है? 240। यानी कि जो और बढ़े 240, वो महिलाओं के और 8% की वजह से बढ़े। समझ गए क्या? अब आप ही समझना, पुरुष बढ़े 6%, महिलाएं बढ़ी 14%, जिसे हमने लिखा 6 प्लस 8%। यानी कि पुरुष अगर 8% तो बढ़े, महिलाएं भी पुरुष बढ़े 6%, महिलाएं भी 6% बढ़ती। पुरुष तो 6% बढ़े ही बढ़े, महिलाएं भी 6% बढ़ती, तो टोटल ये भी 6 ये भी 6, तो 6 के हिसाब से तो 5000 में 6% की निकाली तो 300 बढ़ते। कितने बढ़ते? 300। लेकिन उसने कहा ना ना, 300 नहीं बढ़े, बढ़े कितने? 540 बढ़े। कितने बढ़े? 540। यानी कि और बढ़े, 300 तो बढ़े ही बढ़े, और एक्स्ट्रा बढ़े। और कितने एक्स्ट्रा बढ़े भाई? 540 में से 300 घटाया तो 240 और एक्स्ट्रा बढ़े। कितने बढ़े? 240 और बढ़े थे। और वो 240 और क्यों बढ़े थे? क्योंकि यहाँ पे महिलाएं 6% नहीं, इनका 8% और बढ़ा था। महिलाओं का और एक्स्ट्रा बढ़ा था 8%। तो ये 8% ही क्या है? इस 8% की वजह से और कितने एक्स्ट्रा बढ़े? 240 एक्स्ट्रा बढ़े। तो 8% की वैल्यू आ गई 240। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी भाई? इसमें दोगे तो 8 3 24, 30 आ गई। 1% की वैल्यू 30। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी?
100% की वैल्यू आ जाएगी इसमें। इस पे 2 जीरो चिपका दे तो इस पे भी 2 जीरो चिपका दो, ये आ गए 3000। यानी कि महिलाएं कितनी थी? 3000 है। 5000 में से महिलाएं कितनी है? 3000 है। 5000 में से महिलाएं हैं 3000, तो बाकी पुरुष कितने बच गए? 2000। वर्तमान में पुरुषों की संख्या 2000 तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात है भाई, ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है। 5000 से संख्या कितनी हुई? 5500, तो ये तो 540 हुई। ठीक है। 6% वृद्धि, महिलाओं की 14% वृद्धि। 8 6 14, ठीक है 6%। तो 5000 का 6% है, 5 का 300, लेकिन 540, 300 240, यानी कि 60% की वजह से 8 बराबर 8 3 24, तो 2 जीरो चिपके 3000। महिलाओं की दो, पुरुषों की 2000 आएगी। इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है, ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं गलती है। और इससे आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे? मेल फीमेल, मेल की बढ़ी 6%, फीमेल की कितनी बढ़ी? फीमेल की बढ़ी 14%। और ओवरऑल कितनी बढ़ी? 540 बढ़ी थी। किस पे? 5000 पे। तो गुणा 100 से, जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 10.8%, 10.8%, तो यह जाएगा 10.8%। ठीक है। घटाओगे इसमें से 10.8 में से घटाओगे तो 4.8 आएगा, और ये घटाओगे तो 11, 3.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 8 चौक 32, 8 छिगे 48, 2:3, यानी कि 2:3 का मतलब है 2000 पुरुष 3000 महिलाएं। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या आ गई 2000। ये आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ये मैंने जो एलिगेशन, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा है कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैंने ये तरीका समझाया था, मिक्सचर और एलिगेशन, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। ठीक है, आगे देखना 19वां। यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है और हर में 350% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 12/5 है, तो मूल भिन्न क्या थी? इसको अब हम्म प्रत्येक का अंक मिलता है। राम 40 प्रश्नों में से 65% कैसे होता है? परीक्षा में 75% प्राप्त करने के लिए 39 में से कितने? हाँ, एक ये है, फिर कर ये तो नॉर्मल सा आ गया। बच्चों, अब ये जो भिन्न वाले क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? वो ये चीज समझनी पड़ेगी। समय देख लेता हूँ मैं एक बारी। समय 9 मिनट बाकी है। ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, होते हैं तो। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो। मेरे लिए आप लोगों को समझ आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो मैं भी जल्दी जल्दी बताने को बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ आए ऐसा बताऊंगा तो मुझे ज्यादा बेटर रहेगा। देखना, यदि एक भिन्न कैंसर में 200% की वृद्धि होती है, उससे पहले हम एक चीज समझा रहा था। वो इस चीज में ये समझा रहा था कि जैसे मान लो कि मेरे पास में 100 है। कितने हैं? 100। मैं कहूं कि भाई 100%, हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। 100 है, अब संख्या 100 ही मान लो। 100 कोई संख्या है 100। अब मैं ये कहूं कि भाई किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे कि 20% की वृद्धि हो गई। इसमें 20% की वृद्धि का मतलब 20 और जुड़ गया। अब संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। एक बात मैंने कही कि संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, या फिर मैं कहूं संख्या अपने आप का 120% हो गई। अब 100 का 120%, 100 से 100 काटोगे तो कितना आया? 120 आया। संख्या में 20% की क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, या संख्या अपने आप का 120% हो गई, तो भी उत्तर वही 120 आया। तो यानी कि संख्या में, किसी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होना, और संख्या का अपने आप का वो परसेंट की वृद्धि और 100 मिला के होना, बात एक ही है। ये दोनों बातें एक ही है। मैं कहूं कि 20% की वृद्धि होगी तो भी आंसर वही आएगा। मैं कहूं कि संख्या अपने आप की 120 हो गई तो भी वही आएगा। मैं कहूं कि संख्या में तो 25% की कमी हो गई तो भी वही आएगा। और मैं कहूँ कि संख्या अपने आप का 75% ही रह गई तो भी वही 75 आएगा। मैं कहूँ कि संख्या में 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो जाएगी। मैं कहूँ कि संख्या अपने आप का 130% हो गई तो भी आंसर 130 ही आएगा। ये दोनों चीजें समझ रहे हो ना? ये जो मैं जो चीजें समझा रहा हूं वो समझना, कि अपने आप का 120% होने का मतलब है, एक अपने आप का 120% होने का मतलब 100% तो था ही,
अपने आप का 120% होने का मतलब है संख्या अब कितनी हो गई, 120% हो गई अब। ठीक है, संख्या अपने आप का 120% होने का मतलब क्या है, संख्या गुणा 120%। ठीक है, अब संख्या ये हो गई। मैं कहूँ कि संख्या अपने आप की 40% हो गई, तो मैं क्या कहूंगा, संख्या गुणा 40%। ठीक है, मैं कहूँ कि संख्या अपने आप की 200% हो गई, तो मैं क्या कहूंगा, अब क्या हो गई, संख्या अपने आप की 200% हो गई। ठीक है, मैं कहूँ कि संख्या अपने आप की 500% हो गई, तो ये संख्या अपने आप की कितनी हो गई, 500% हो गई, ये अब हो गई। ठीक है, मैं कहूँ संख्या अपने आप की 700% हो गई, तो अब क्या हुई, ये संख्या अपने आप की 700% हो गई, तो ये अब संख्या ये हो गई। ठीक है, यही चीज समझनी है यहाँ पे यही चीज समझानी थी मुझे। अब देखना इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अपने आप का उतना परसेंट होना का मतलब, यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो गई, मान लो कि भिन्न अक्ष है और हर, तो अंश तो अक्ष है, हर क्या है, वही है। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो गई, यानी कि अक्ष में अंश इसका जो अंश है भिन्न का, ये तो ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। अंश क्या मान लिया हमने, अक्ष। अंश क्या मान लिया, अक्ष। कि भाई भिन्न ये थी अपनी, लेकिन उसने कहा कि अंश में 200% की वृद्धि होती है, यानी अक्ष में कितने की हो गई, 200% की वृद्धि होगी, तो ये अब ये हो गई संख्या। अब संख्या क्या हो गई, एक्स इंटू 200%। तो संख्या क्या हो गई, एक्स इंटू, ये थी पहले, तो अब क्या है कि अक्ष में तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 200% की वृद्धि, और बटे हर, हर में 350, इसमें 350% की वृद्धि हो गई, तो ये भिन्न हो गई अब। और उसने कहा कि नहीं, भिन्न अब कितनी है, 12/5 है, 12/5 है। बस यही चीज समझानी थी मुझे, बस बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। पहले भिन्न क्या थी, x/y। ठीक है जी, लेकिन उसने कहा कि अब क्या हो गई कि अक्ष का, अंश का तो 200% बढ़ गया, तो अब क्या हो गई, x गुणा 200%। हर का 350% बढ़ गई, तो ये हर y था, इसका 350% बढ़ गई, तो संख्या भी ये हो गई, y का 350%। ठीक है, और बराबर उसने अब वाली भिन्न ये है, और उसने भिन्न दी भी है, दी हुई भी है भिन्न ये। ठीक है, तो इस चीज को हमें सोल्व करना है। कैसे करोगे, परसेंट से परसेंट कटा, 10 से 10 कटा, ये 35 इधर से बटे में थे, उधर चला जाएगा गुणा में, ये 20 इधर ऊपर था, तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, इधर तो क्या बच गया, इधर बच गया x/y, बराबर इसको काटो, 5 × 5, 5 संते 35, 5 और 4 से कट रहे, 4 पंजे 20, 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21 बचे, और नीचे बचे 5। तो ये कहीं ना कहीं है क्या, काटने पीटने में कहीं ना कहीं गलती कर दी है क्या हमने। ये 12/5 थी, 12/5 ही थी ना, हाँ 12/5, 12/5। ठीक है, 12/5 हुई। अब ये 200, अंश में 200 की वृद्धि होती है, 200%, वाई में हर में 350%, 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गई, 20 आ गया नीचे, 35 चला गया ऊपर, तो अब ये 5, 5 अंते 35, अब 4 से कट रहे, 4 × 3 = 12, इसको 20 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 7 × 3 = 21, 7 ये 21, और बटे में कितना बचा, 5। ऐसा ही है क्या ये, कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की हुई है, कहाँ पे, ओ हो। हाँ, समझना ध्यान से वापिस। ये था, उसने कहा कि भिन्न भिन्न है ना, अंश में 200% की वृद्धि होती है, अपने आप की 200% नहीं, उसने वृद्धि का है। क्या कहा उसने, वृद्धि का है। तो 200% भाई अपने आप में कितनी थी, 100% थी, 200% की और बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई ये, अब ये अपने आप की हो गई 300%। अब अपने आप की कितने परसेंट हो गई, 300%। ऐसे ही जो हर है, पहले कितना था, अपने आप में 100%, अब कह रहा है कि 350% की और वृद्धि हो गई, तो अब जो हर हो गया अपने आप का कितना परसेंट हो गया, 450% हो गया। 100% तो था ही, 350% और बढ़ गया, तो अब जो कितना हो गया, 450% हो गया, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 12/5। हाँ, ये चीज समझना भाई, 0 से 0, अब ये 45 इधर नीचे है, तो ये चला जाएगा उधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये 30 इधर आके नीचे आ जाएगा।
इधर बच गया x बटे वाई बराबर 5 एकम 5, 5 9 में 45 और 3 3 9 और यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18 बटे 5, 18 बटे 5 भी नहीं है, 5 तो किसी भी कंडीशन में आ ही नहीं रहे, चक्कर क्या ये। x बटे हंस बटे हर था, ठीक है, 200% की वृद्धि होती है तो x का 300% हो गया, ठीक है। हर में 350 की वृद्धि होती है तो 450 हो गया, ठीक है, बराबर 12/5 परिणामी भिन्न वृद्धि होने के बाद में अब जो भिन्न है 12/5 है, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, अभी 45 चला गया ऊपर, ये 30 आ गया नीचे, 5 एकम 5, 5 9 में 45, अभी बच गया 30, ये 3 एकम, अच्छा 3 एकम 3, हाँ इसको नहीं घटा मैं, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 10, अभी आ जाएगा 6/10 बचाना, 3/5, 3/5, 6/5, बटे में तो 5 किसी में भी नहीं है, बटे में तो 5 किसी में भी नहीं है, ये मतलब इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें मिस्टेक है भाई, 12 किया तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर ऑप्शन में मिस्टेक है। 300% हो गया, ये 450% हो गया, उधर जाके 0 से 0 कट गया, उधर जाके 45, ये 30 आ गया नीचे, फिर 5 एकम 5, 5 9 45, ये आ गया, ये यहाँ तो बच गया 9, यहाँ पे 3 और ये बच गया 10, इधर कट गया, इधर 10 बच गया, ऊपर 12 बच गया, हाँ 12/10, ऊपर 12 बचा, नीचे 10 बचा, काटेंगे तो 6/5, 6/5 आएगा इसका भी, 6/5, और 6/5 इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो या तो इसमें क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक है, नहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। ऐसे अगला देख लेते हैं, यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है, भिन्न क्या थी, ये थी, ठीक है, 200% की वृद्धि हो गई पहले, अब 200% की वृद्धि होगी, 100% तो था ही, 200 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, ये अब हो गया अपने आप का 300%, ठीक है। हर में 400% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले कितना था, 100% तो था ही वही अपने आप में, और 400 और बढ़ गया, तो अब अपने आप में कितना बढ़ गया, 500% हो गया अपने आप का, बराबर ये भिन्न 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 ये हो गई, ये कट गया 0 से 0, 0 से 0, 5 उधर जाएगा ऊपर और 3 इधर आ जाएगा नीचे, अब 5 एकम 5, 5 चौके 20, ऊपर बच गया 21, नीचे बच गया 4 3 12, ठीक है। अब भाग दो, भाग देंगे तो एक सही 9/12 आएगा, अब 3 3 9, 3 चौक 12, एक सही 3/4 आ जाएगा, तो अब एक्स वाई के बराबर में आ गया एक सही 3/4, एक सही 3/4, वो उसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है, इनमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है, संख्या ये 6/5 ही थी, ठीक है। हाँ तो ये देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर गलत है, तो ऑप्शन आप खुद देख लेना, और ये समय बच्चों हो गया है, बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ये भिन्न वाले देख लेना, ये मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए, और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आगे जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आगे भी और मैं समझाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। वो जोड़ने घटाने वाले आएंगे तो वो आगे अनुपात समानुपात में आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। परसेंट वाले तो यही है, 2 चीजों को ध्यान रखना, वृद्धि होना और अपने आप का बढ़ना। तो आज के लिए बच्चों बस इतने रखते हैं, बाकी का देखते हैं कल, और व्यूज सब्सक्राइबर ये कम बढ़ रहे हैं, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों के पास में पहुंचाइए, ताकि अच्छा लगे मुझे भी और आपको भी। खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।